हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कार कनेक्शन इंडिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ट्विक्स के बारे में बताया था। अगर आप में से किसी ने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफोटेनमेंट से रिलेटेड ट्विक्स के बारे में। तो गाइस, मैंने इसमें कुछ 4-5 ट्विक्स को अनलॉक किया हुआ है, फीचर्स को। जैसे कि ये ऑफ रोड मेन्यू है। इसके अलावा एक मिनट, इसका क्लियरिटी अभी बेटर है। उसके अलावा जैसे ये स्पोर्ट्स मेन्यू है, इसमें देखिए मल्टीपल आपको ये इंफॉर्मेशन दिखाता है ड्राइव से रिलेटेड आपकी। उसके अलावा जैसे ये एसी कंट्रोल्स हैं, इसका भी क्या बेनिफिट है कि यहाँ से आपको कंट्रोल करने के लिए, अगर आप इससे कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको इसको मल्टीपल टाइम टच करके आपको सेटिंग करना पड़ता है इसकी। बट इसको अनलॉक करने से क्या बेनिफिट होगा आपको कि आप डायरेक्टली इसको यहाँ से टच करके सेटिंग कर सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल टाइम टच नहीं करना है। तो ये है। और इसके अलावा एक फ़ीचर है जो कि इसमें आपको दिखाएगा नहीं, बीट्स ऑडियो का। तो जैसे अभी कैसा है, इसमें सॉफ्टवेयर दिया हुआ है ब्रांड साउंड का, तो ट्विनिंग जो होती है वो ब्रांडेड साउंड के अकॉर्डिंग हो जाती है। तो एक बीट्स करके ऑप्शन दिया हुआ है, बीट्स साउंड सिस्टम। तो उसकी सेटिंग इनेबल करने से जो हमारा जो भी ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। मीन्स 30-40% जो अभी आपको क्वालिटी मिल रही है उससे और बेटर हो जाएगी। तो ये 4 फंक्शन है, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और लास्ट वीडियो में मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें बोला गया था कि आप केबल कौन सी यूज़ कर रहे हैं वो मुझे दिखा दीजिए। तो ये बस ये VCDS केबल है, इसका यूज़ करता हूँ मैं। ये आप देख लीजिए, एक मिनट जूम। ये केबल है, रोस्टेक कंपनी की है ये केबल। तो इसका यूज़ करके जो भी है मैं ट्विक्स करता हूँ। तो गाइज़, अभी मैंने VCDS केबल को अपनी कार से कनेक्ट कर लिया है और फंक्शंस को भी रीसेट कर दिया है। जो भी अनलॉक किए हुए फंक्शंस थे अभी आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर आना है, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद 5F इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में आना है। देन एडॉप्टेशन, और फॉर स्पोर्ट्स मेन्यू हमें यहाँ पर टाइप करना है स्पोर्ट्स। सॉरी, ऐसा हटा देंगे, स्पोर्ट करेंगे। स्पोर्ट टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा। आपको देखिए ये कोड याद रखना है, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप गलत कोडिंग ना करें जिससे कि आपकी कार में कोई माल फंक्शन या कुछ भी इश्यूज़ आए। तो आपको ये कोड हमेशा याद रखना है। उसके बाद यहाँ आना है। अभी जो करंट वैल्यू है नॉट एक्टिवेटेड रहेगी, तो हमें इसे एक्टिवेट कर देना है। ओके, देखिए एक्टिवेटेड ले लिया है। उसके अलावा ये वाला ऑप्शन सेकंड नंबर पे करना है, डू इट। ओके, ये ले लिया। तो ये हो गया स्पोर्ट्स मेनू के लिए। अब देखिए, अभी आपको फंक्शन इमीडिएट नहीं दिखाएगा यहाँ पर। इसके लिए हमें पहले अपनी कार को बंद करना पड़ेगा 5 मिनट्स के लिए, ताकि ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये रीसेट हो सके। कभी भी हम कोई भी कोडिंग करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट होता है और उस कोडिंग को, जो भी हमने कोडिंग किया है उसको इम्प्लीमेंट करता है इसमें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार को बंद करना पड़ेगा फॉर 4-5 मिनट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कोडिंग देख लेते हैं सारी, और उसके बाद फिर मैं 5 मिनट्स कार को लॉक करूँगा और आपको अनलॉक करके दिखाऊँगा वापस से। तो ये हो गया हमारा स्पोर्ट्स मेन्यू के लिए। दूसरा था हमारा ऑफ रोड मेन्यू। तो उसके लिए हमें कंपास टाइप करना है, COMPASS। इसमें अगर आप आओगे तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन इसको एक्टिवेट करना है।
देन उसके बाद ये ऑप्शन, इसको भी वैल्यू हमें एक्टिवेट करना है नॉट एक्टिव से। तो ये दो फंक्शन हो गए हमारे। इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो है बीट्स ऑडियो का। उसके लिए हमें टाइप करना है साउंड, देन हमें यहाँ आना है और सेलेक्ट करना है फंक्शन कॉन्फ़िगरेशन साउंड ब्रांड। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, उसको हमें बीट्स में करना है। ये हो गई। इससे आपका जो साउंड क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर किसी ने ट्राई किया तो। मैंने ट्राई किया है तो मुझे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट पता चला है। सॉरी, उसके अलावा हमारा फोर्थ फंक्शन जो है वो है क्लाइमेट कंट्रोल। तो क्लाइमेट कंट्रोल जो हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम में आता है उसके लिए हमें टाइप करना है CLIMA। उसके बाद हमें यहाँ आना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह सकते हैं, बट 4-5 फंक्शंस अलग अलग अनलॉक करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक फंक्शन है, ये वाला नंबर देखिए 526, ये आपको अनलॉक करना है। ये एक्टिवेटेड करना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ये वाला, इसको भी एक्टिवेट कर दीजिए। ओके। थर्ड ऑप्शन है ये क्लाइमेटिक मास्टर 92 692, इसको आप अनलॉक कर लीजिए। उसके अलावा है ये, इसमें आपको वैल्यू देनी है कंफर्ट डेटा बस। ये हो गया। तो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए ये चार हमें जो ये फंक्शंस हैं इसको एक्टिवेट करना है 5F इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसके अलावा दो फंक्शन हमें और अनलॉक करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें 08 ऑटो HVAC में जाना पड़ेगा। देन उसके बाद कोडिंग, लॉन्ग कोडिंग, यहाँ पर 12 टाइप करेंगे 1। ये दो ऑप्शन आपको इनेबल कर देना है। ऑपरेशन वाया वेब, डिस्प्ले वाया वेब, स्किप कर देंगे। न्यू कोडिंग आ गई, डू इट। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम का थीम का कलर चेंज करने का है। उसके लिए हमें टाइप करना है स्किन। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको 3 वैल्यू मिलेगी जो कि कुशाक की ऑरेंज कलर की थीम की है। इसमें आप 0 से 3 तक की ये दे सकते हैं वैल्यू। मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा डिस्प्ले में कि कौन से नंबर से कौन सा थीम आता है। अभी हम 2 नंबर करके देखते हैं, इससे हमें रेड थीम मिलेगी जो हमको GT वेरिएंट में मिलती है VW की कार्स में। तो अभी 5 मिनट के लिए हमको हमारी कार को ऑफ करके लॉक करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। तो गाइज़ अभी 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा जो कोडिंग है वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। ये देखिए अभी कोडिंग से इम्प्लीमेंट हो चुका है। 1 मिनट। ये देखिए रेड हो गई ऑरेंज से थीम भी। ये देखिए इसमें सारे कंट्रोल्स आ गए, स्पोर्ट्स मेन्यू, ऑफ रोड मेन्यू, AC कंट्रोल्स। तो गाइज़ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।